हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के मतलब 8 बजे का टाइम हो रहा है। मैं उठ गई थी जल्दी। मैंने जो है खाना बनाया, सब्जी बनाई, पराठे वगैरह बनाए। फिर उसके बाद जो है उनको स्कूल छोड़ा। तो सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि देर हो रही थी मुझे। फिर मैंने जो है उनको स्कूल भेज दिया तैयार करके। उसके बाद अब मैं लग गई सफाई करने। आते के साथ सीधा मैं सफाई करने लग गई। मैंने सोचा जितनी अच्छी जल्दी काम हो जाए उतना ठीक है। तो आज ना हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। देखो बाहर पर्दा भी उड़ रहा है ना हमारा, तो देखो कितनी तेज़ हवा थी आज। उसके बाद ये थे कुछ कपड़े जो उन्होंने अभी निकाले थे, सुबह नहा के गए थे ना। आज ठंडा था पानी, लेकिन फिर भी जो है नहा के चले गए थे। मैंने तो बोला था गर्म पानी कर दूँ, तो फिर इन्होंने मना कर दी कि नहीं, मैं ठंडे में नहा लेंगे हम दोनों। तो वो दोनों जो है ठंडे में नहा के जो है चले गए स्कूल। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों की तय, जो कि दुपट्टे वगैरह ना ओढ़ते हैं तो फिर मैं ऐसे ही टांग देती हूँ। तो नया दुपट्टा था, इसकी तय करके रख दूँगी अलमारी में। जो गंदे कपड़े थे वो डाल दूँगी मशीन में। कपड़े आज ही धोंगी, कपड़े जो है मैं कल धोंगी। और यहाँ पे कर देते कंबल की तय। अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी ब्लैंकेट ओढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे कंबल वगैरह की तय करके चादर वगैरह झाड़ दूँगी, अच्छे से साफ़ करके बिछा दूँगी चादर वगैरह। चादर भी आज चेंज नहीं करनी है मुझे, कल ही चादर चेंज करूँगी। और कल ही जो है मैं कपड़े धोंगी तो कल ही चादर चेंज कर लूँगी। बाकी यहाँ से तकिए वगैरह सब हटा देती हूँ। यहाँ पे कमरे में इतनी जगह नहीं रहती, छोटा कमरा है ना, इसकी वजह से तो मुझे सामान जो है ऐसे ही ऊपर नीचे रखना पड़ता है। किराए के घर में तो ऐसे ही मिलते हैं कमरे। तो यहाँ पे जो है चादर झाड़ देते हैं अच्छे से। चादर तो वैसे साफ़ ही थी, बाकी एक बार और कपड़ा मार देते हैं, जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह होगा भी तो वो भी जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा एकदम से। चादर एकदम टाइट करके बिछा देती हूँ ताकि चादर जो है बिगड़े ना। वैसे भी तो कोई बैठेगा ही नहीं चादर पे, मुझे भी काम करने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद पूजा करने में टाइम लगता है। तो 2 घंटे तो अभी मुझे करीब लग जाते हैं। अभी नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ उनको खाना पैक करके दिया था, दोनों को स्कूल के लिए पराठे और सब्जी वगैरह पैक करके मैंने दे दिया था। यहाँ पे सॉक्स थी जो कि धोई थी मैंने, मेरे को सुखानी थी, नीचे गिर गई थी ये, तो वो भी जो है मैंने सुखा दिया सॉक्स वगैरह सब। उसके बाद जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं ना चाय के, दूध के, दूध पीते हैं ये सुबह जाते वक्त, तो दूध के वो थे बर्तन वगैरह, तो वो भी जो है मैं सिंक में डाल के आ जाऊँगी। सारा यहाँ से जो है अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। जो सामान फैला हुआ है उसको उसी की जगह पे रख दूँगी, ठिकाने पे, तो नहीं तो फिर फैला ही रहता है। तो एक साथ के साथ रख दो तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान उठा लिया। उसके बाद ये है हमारी चाय, मतलब मेरी चाय। अभी तो कोई जगह ही नहीं है घर में, वो तो सो रहे हैं अभी। उसके बाद ये है मलाई, जो कि मलाई एक भिगोना भर गया था मेरा। 8 से 10 दिन करीब मलाई मान के चलो, ये 8 से 10 दिन की मलाई है मेरी। तो यहाँ पे जो है मैं कुकर में चला रही हूँ आज, क्योंकि मुझे कोई बड़ा बर्तन नहीं दिखा था। फिर मैंने सोचा चलो मैं कुकर में निकाल लेती हूँ, कुकर में जो है फैलती भी नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने कुकर में निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही झाड़ू। झाड़ू लगाने में, अगर झाड़ू एक बार साफ़ लग जाए ना तो उसके बाद पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले जो है झाड़ू साफ़ लगी होनी चाहिए, तो फिर पोछा जो है आराम से जल्दी जल्दी लग जाता है। तो इसलिए झाड़ू ही लगाने में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, पोछा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू लगाने में लगता है। डस्टिंग वगैरह भी मैंने जो है कर ली थी, साथ के साथ डस्टिंग कर ली थी। जब चाय पी रही थी मैं, चाय पीने के बाद मैंने पहले से सीधा डस्टिंग की, उसके बाद मैं झाड़ू लगानी शुरू कर रही हूँ अभी। तो हवा भी चल रही थी काफ़ी तेज़, कूड़ा उड़ भी रहा था। तो फिर मैं बाहर का गेट बंद करके आई, तब पहले उसके बाद झाड़ू लगाई यहाँ पे। तो झाड़ू लगा लेते, चलो झाड़ू लगा कर लेते कंप्लीट, उसके बाद मिलता है फिर। तो यहाँ पे ना मेरी झाड़ू लग के हो चुके कंप्लीट। मेरा ना गला बैठ रहा है, इसकी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। यहाँ पे झाड़ू रख गई, अब मैं उसके बाद लगाऊंगी पोछा। पोछा आज मेरे पास टाइम था तो मैंने हाथ से पोछा लगा दिया, हाथ से एक्सरसाइज भी हो जाती है, पोछा भी जो है साफ़ लगता है। तो टाइम था तो लगा दिया, वरना जब टाइम नहीं होता मेरे पास तो मैं वाइफर से लगा देती पोछा। आज टाइम था तो मैंने जो है हाथ से लगा दिया। इंडक्शन भी उठा के ऊपर स्लैब पे रख दिया, क्योंकि इंडक्शन नीचे रख के तब खाना बनाना पड़ता है, इसलिए इंडक्शन हटा दिया, साफ़ कर दिया इंडक्शन को भी मैंने अच्छे से सूखे कपड़े से। फिर उसके बाद गीले
कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पोछा। पोछा लगा के फटाफट उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि अभी लगभग टाइम हो रहा होगा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। क्योंकि 1 घंटा लग जाता है मुझे इधर से उधर सामान उठाने में, डस्टिंग करने में, झाड़ू लगाने में, और फिर उसके बाद चाय पीने में ही 15 से 20 मिनट तो निकल ही जाते हैं। चाय पीने बैठ जाओ तो थोड़ा बहुत फ़ोन भी हाथ में ले लेते हैं, फिर फ़ोन चलाने लग जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। इसलिए मैं आजकल सुबह सुबह जो है फ़ोन कम चलाती हूँ। पहले अपना काम कर लेती हूँ, काम करने के बाद मैं फ़ोन चलाती हूँ, वरना अगर फ़ोन चलाने बैठ जाओ तो काम छूट जाता है, देर हो जाती है फिर। तो इसलिए पहले काम और उसके बाद फिर फ़ोन चलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे पोछा लग के हो चुका है मेरा कंप्लीट। तुरंत सूख भी जा रहा है आज तो, क्योंकि हवा भी तेज़ है और पंखा भी चल रहा है, वरना टाइम लगता है सूखने में। पंखा बंद कर देती हूँ ना मैं, क्योंकि हवा लगती है यहाँ पे पूजा वगैरह करो ना, तो इसलिए। इतने में नहा के आऊँगी तो इतने सूख ही जाएगा पोछा। तो चलिए अब मिलते हैं नहाने के बाद। पोछा हो चुका कंप्लीट। इस कमरे की कर देते हैं लाइट बंद। लाइट बंद करके जब जाऊँगी मैं नहाने के लिए, ताकि डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं नहा के। अब मैं कर रही हूँ पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब अब पूजा के बर्तन वगैरह धो दिए और चेंज कर लिए हैं। मतलब काफ़ी सारे बर्तन है मेरे पास, तो धो के रख देती हूँ एक दिन पहले ही, और उसके बाद अगले दिन फिर मुझे धुले हुए बर्तन ही मिलता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ जाप, मंत्र जाप कर रही हूँ। तो वैसे मैं करती रहती हूँ जब मैं झाड़ू पोछा या फिर काम वगैरह करती हूँ, तब भी मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। लेकिन जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं माला से जाप कर लेती हूँ। जितनी भी माला हो, 1 या 2, जितना टाइम होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं मुँह ज़बानी करती रहती हूँ, जैसे काम करती रहती हूँ तो मुँह ज़बानी जो है जाप अपना करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, जाप भी हो जाता है और काम में भी मन लगता है। अगर ऐसे ही तुम काम करते रहो ना तो काम करने में मन नहीं लगता, और जाप करते करते काम करो ना, काम भी जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता, और अपना जाप भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कपूर से करती हूँ आरती। कपूर से ही करती हूँ डेली मैं आरती जो करती हूँ। तो यहाँ पे कपूर जला लिए, लौंग इलायची वगैरह जो कुछ डालती हूँ सब यहाँ पर डाल के, और कपूर से कर लिए मैंने आरती। आरती करने के बाद धूनी दे दूँगी पूरे घर में। धूनी देना ज़रूरी होता है बस, सुबह को भी शाम को भी। तो शाम को तो मैं जो उपले होते कंडे उस पर धूनी दे देती हूँ सामग्री वगैरह डाल के, और सुबह को जो है मैं कपूर से ही पूजा कर देती हूँ। कपूर से ही सब पूरे घर में धूनी दे देती हूँ। तो इससे अच्छी वाइब्स आती है, नकारात्मकता भागती है और सच में भागती है। रोज़ करो तब जाके, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया 4 दिन की छुट्टी, नहीं। कुछ भी काम करो डेली करो तो फ़र्क दिखता है। इसलिए तो डेली हमें धूनी वगैरह जो है डेली देना चाहिए। डेली देती हूँ मैं, तो कभी कभार होता है मेरा जो कि छूट जाता है, वरना मैं डुगू से पूजा करा देती हूँ। कभी कभी छूटती भी है तो डुगू पूजा कर देता है, डुगू पूरे घर में धूनी भी दे देता है। तो यहाँ पे पूरे घर में आ गई हूँ मैं धूनी दे के। धुआं धुआं रहा ना, ये धूनी का ही हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के बाद, तो इसलिए पूजा जो है ज़रूर करनी चाहिए, सुबह को शाम को दोनों टाइम। मशीन पे देखो मेरे कपड़ों का लगा है ढेर, क्योंकि कपड़े तय करने हैं मुझे। कुछ प्रेस के कपड़े हैं और कुछ जो है तय करके रखने हैं, तो इसलिए मैंने अभी उतार के रख दिए। पहले काम कर लेती हूँ। कपड़े तय करने में जो है टाइम लगता है, पूरी अलमारी अच्छे से सेट करनी पड़ती है, ऐसे नहीं रखे जाते कि ऊपर खाबड़ रख दो। उसके बाद यहाँ पे देखो चाय, हमारे फेस से चाय आ गई, क्योंकि चाय 3 दिन में कई बार हो ही जाती है। यहाँ पे मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ, 6-7 बादाम है वो फ्राई कर रही हूँ। अभी नाश्ते के लिए मतलब खा लेंगे चाय के साथ में हम।